एमए उत्तरार्ध तृतीय प्रश्न पत्र भाषा विज्ञान इकाई है अर्थ विज्ञान और आज हम अध्ययन करेंगे अर्थ विकास के कारण भाग प्रथम। मैं डॉक्टर प्रतिभा शुक्ला, सह आचार्य हिंदी, श्री रतनलाल कंवरलाल पाटनी राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में उत्तरार्ध के विद्यार्थियों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। प्रिय विद्यार्थियों, पिछले कई वीडियो में हमने अर्थ विकास के अनेक उदाहरणों को देखा और उन उदाहरणों को देखने के पश्चात मन में ये सहज जिज्ञासा जागृत हुई कि भाषा में प्रयुक्त अनेक शब्दों का अर्थ हर समय या प्रत्येक काल में समान क्यों नहीं रहता, इसमें समय समय पर परिवर्तन क्यों होता रहता है। अतः यह जिज्ञासा स्वाभाविक ही है कि शब्दों में के अर्थों में विकास का क्या कारण है। हम ये जानते हैं कि भाषा का संबंध मानव समाज से है। मानव समाज अपने मन में उत्पन्न विचारों को भाषा द्वारा अभिव्यक्त करता है। संभवतः यदि मानव के पास भाषा रूपी उपहार न होता तो वह मन में उत्पन्न विचारों को किस प्रकार और कैसे प्रकट करता, यह एक विचारणीय प्रश्न बन जाता। क्योंकि हम जानते हैं कि भाषा का मूल मानव मन है। यह मानव मन मानव शरीर में रहता है और शरीर के चारों ओर के वातावरण से प्रभावित होता है। इस वातावरण में परिवर्तन का ही परिणाम है कि मानव की भावनाएं तथा विचार भी बदलते रहते हैं। अपने आसपास के पदार्थों को मनुष्य अपने विचारों के अनुसार ही देखता है, उसी रूप में वह उन्हें अभिव्यक्त भी करता है। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि अर्थ चूंकि शब्द की आत्मा है, भाषा का आंतरिक पक्ष है, अतः उसके परिवर्तन या विकास का संबंध भी मानव की आत्मा, मानव के आंतरिक पक्ष से ही है। अतः अर्थ विकास के कारण पूर्णतया मनोवैज्ञानिक है। मन कोई भौतिक पदार्थ नहीं है, अतः भौतिक विज्ञान की भांति मनोविज्ञान में इतना ही है, ऐसा ही है आदि निर्णय लेना संभव नहीं है। जब मनोविज्ञान की स्थिति यह है, तब उसके आधार पर होने वाले अर्थ विकास के कारणों की कोई निश्चित संख्या नहीं मानी जा सकती। इस अध्ययन में नए नए कारणों का ज्ञान सदैव होता रह सकता है। अतः अब तक विद्वानों ने जितने कारणों की चर्चा की है, उनमें भी परस्पर समानता नहीं है। संभवतः इसका कारण भी मनोवैज्ञानिक ही है। हम अपने अध्ययन में ये बात कह सकते हैं कि अर्थ विकास के इतने ही कारण हैं, अर्थ परिवर्तन के इन्हीं कारणों की विवेचना की जाएगी, यह भी असत्य या असंगत होगा। भारत में संस्कृत के काव्य शास्त्रों में अर्थ विकास का मूल कारण लक्षणा, व्यंजना आदि शब्द शक्तियों को माना गया है। जैसे कुंता प्रविशन्ति में कुंता का अर्थ भाले वाले पुरुष और कर्मणि कुशल में कुशल का अर्थ चतुर या पटु, गंगाया घोष में गंगायाम का अर्थ गंगा के तट पर कैसे हो जाता है, ये हमारे काव्य शास्त्र के आचार्यों ने अर्थात मम्मट, विश्वनाथ, जगन्नाथ आदि ने लक्षणा व्यंजना के प्रकरण में विस्तार पूर्वक समझाया है। अर्थ विचार के क्षेत्र में पाश्चात्य विद्वानों का कार्य अभी शैशव अवस्था में है, या हम कह सकते हैं अभी प्रारंभ ही हुआ है। अर्थ विचार के क्षेत्र में इसका अध्ययन यूरोप में 19वीं शताब्दी के अंतिम भाग में ही हुआ है। यूरोपीय विद्वानों में पिशेल, ब्रील, टकर, आगडेन, रिचर्ड्स तथा वालपोल का नाम सर्वाधिक प्रसिद्ध है।
फ्रांसीसी विद्वान ब्रील यूरोप में इस विषय के प्रारंभकर्ता माने जाते हैं। अमेरिकी विद्वान टकर ने अर्थ विचार को पृथक विज्ञान के रूप में मानने का आग्रह किया था। आग्डेन तथा रिचर्ड्स आधुनिकतम विद्वानों में गिने जाते हैं। डॉक्टर तारापुरवाला ने अपनी पुस्तक एलिमेंट्स ऑफ द साइंस ऑफ लैंग्वेज में अर्थ विकास के 12 कारणों का उल्लेख किया है तथा कुछ अन्य ग्रंथों में इन कारणों की संख्या कुछ अधिक भी मिलती है। अर्थ विकास या अर्थ परिवर्तन के जिन कारणों का उल्लेख विद्वानों ने प्रायः किया है वे निम्नलिखित हैं, जैसे भौगोलिक परिवेश में परिवर्तन, सामाजिक परिवेश में परिवर्तन, राजनीतिक परिवेश में परिवर्तन, सांस्कृतिक परिवेश में परिवर्तन, धार्मिक परिवेश में परिवर्तन। आगे हैं भौतिक साधनों में परिवर्तन, लाक्षणिक प्रयोग, औपचारिक प्रयोग, आलंकारिक प्रयोग, कहावतों तथा मुहावरों में प्रयुक्त शब्द, लक्षणा व्यंजना आदि शब्द शक्तियाँ, कवियों की निरंकुशता या कह सकते हैं छूट, तत्सम तथा तद्भव रूपों का साथ साथ प्रयोग करना, शब्दों का प्रयोग बाहुल्य, प्रकरण भेद, साहचर्य संबंध, दीनता, विनम्रता तथा शिष्टता, सुश्राव्यता, व्यंग, भावुकता, सामान्य के लिए विशेष का प्रयोग, अज्ञान, भ्रांति या पांडित्य प्रदर्शन, शब्दकोश, व्यक्तिगत योग्यता, शब्दार्थ में एक तत्व की प्रधानता, राष्ट्र या जाति के प्रति सामान्य मनोभाव, संक्षेपीकरण तथा अन्य भाषाओं के संबंध। इनका मैंने अभी नाम परिगणन किया है कि ये कुछ ऐसे कारण हैं जिनके कारण हमारी भाषा में परिवर्तन होता है। अब मैं सर्वप्रथम पहला कारण जो है भौगोलिक परिवेश में परिवर्तन, इस अर्थ विकास के कारण का विश्लेषण करूंगी। जैसा कि हम जानते हैं, पंचभूतों से बना मानव शरीर अपने चारों ओर के भौगोलिक परिवेश या वातावरण से प्रभावित होता है। उनके भौगोलिक वातावरण के परिवर्तन होने पर उनके व्यवहार में आने वाले वस्तुओं में भी परिवर्तन हो जाता है। अपने मस्तिष्क पर अधिक भार डालने से बचने के लिए प्रयोगकर्ता अनजाने में ही अपनी परिचित वस्तुओं के नामों का संबंध नई वस्तुओं से जोड़ लेता है। इस प्रकार उसके शब्द तो पुराने होते हैं, किंतु उनका अर्थ नया हो जाता है या परिवर्तित हो जाता है, और जो हमारे अर्थ विकास का कारण बनता है। उदाहरण के लिए ऋग्वेद में उष्ट शब्द भैंसा तथा ऊंट दोनों अर्थों में मिलता है। विद्वानों ने स्पष्ट किया है कि जब आर्य शीत प्रधान भौगोलिक वातावरण में रहते थे तब वे उष्ट्र, जबकि उष्ट्र का मूलार्थ है भूरे रंग का पदार्थ, भैंसे को कहते थे। किंतु जब वे भौगोलिक दृष्टि से उष्ण अर्थात गर्म प्रदेश में पहुंचे तो उन्होंने वहां एक नए पशु ऊंट को देखा, जो रंग रूप में और बड़े आकार में भैंसे से मिलता था। परिणाम स्वरूप आर्यों ने अपने परिचित उष्ट शब्द का प्रयोग उसी के लिए करना प्रारंभ कर दिया, और इस तरह से अपने उष्ट शब्द अपने मूल अर्थ भैंसे को छोड़कर ऊंट के लिए प्रयुक्त किए जाना लगा। इसी प्रकार एक अंग्रेजी का शब्द है कॉर्न। सामान्यतः कॉर्न का अर्थ होता है धान्य, अन्न, किंतु भौगोलिक परिवेश के बदले हुए होने के कारण एक अंग्रेज इसका प्रयोग गेहूं के अर्थ में करता है, वहीं स्कॉटलैंड का निवासी इसका प्रयोग बाजरे के लिए करता है, क्योंकि उनके देशों का भौगोलिक परिवेश भिन्न भिन्न होने के कारण उनके देश में वही प्रधान अन्न है। अर्थात जहां अंग्रेजों के लिए गेहूं बहुतायत से मिलता है, वहीं स्कॉटलैंड में बाजरे का बहुतायत से प्रयोग होता है।
या उत्पन्न होता है और वे उसके लिए कॉर्न शब्द का प्रयोग करते हैं। कहते हैं एक बार जब इंग्लैंड से कॉर्न का ऑर्डर मिला तो अमेरिका ने उसे कॉर्न यानी मक्का भेज दिया। इस प्रकार भाषा विज्ञान का सूक्ष्म ज्ञान न होने से उन्हें कठिनाई का सामना करना पड़ा। शीत प्रधान देशों में ड्रिंक का सामान्य अर्थ होता है मदिरा पीना, मदपान करना, जबकि उष्णता प्रधान देशों में ड्रिंक का प्रयोग पानी पीने आदि के लिए होता है या कोई भी ठंडा पेय को पीने को ड्रिंक का प्रयोग करके व्यक्त किया जाता है। तो इस प्रकार हमने देखा कि किस प्रकार भौगोलिक परिवेश में परिवर्तन होने के कारण उष्ट्र, कॉर्न और ड्रिंक आदि शब्दों के अर्थों में परिवर्तन हो गया। इसी प्रकार आज हम दूसरे कारण को लेते हैं, सामाजिक परिवेश में परिवर्तन। पहले की अपेक्षा आज का सामाजिक परिवेश बदला हुआ है या परिवर्तित हो गया है। इस सामाजिक परिवेश के परिवर्तन होने का कारण हम अपना विकास भी मान सकते हैं। पहले सम्मिलित परिवार प्रथा थी। उस सीमित समाज में युवक युवतियों का संपर्क भी सीमित होता था। तब भाई बहन शब्द में पर्याप्त पवित्रता की भावना होती थी या थी। बहन भाई तथा पत्नी पति के अतिरिक्त जब किसी समवयस्क युवती या युवक के संपर्क होने की कोई संभावना ही नहीं होती थी, अतः बहन भाई में निर्बाध रूप से बड़ी पवित्र भावना हुआ करती थी और वह पवित्र भावना भाई बहन के वास्तविक अर्थ को वहन करती थी। किंतु आजकल सामाजिक परिवेश बदला हुआ है। अनेक युवक युवतियां सामाजिक समारोहों, शिक्षालयों अर्थात विद्यालयों, महाविद्यालयों, कार्यालयों तथा बाजारों आदि में पारस्परिक संपर्क में आते हैं। पुरानी परंपरा के कारण वे भाई बहन शब्दों का व्यवहार भी करते हैं, परंतु आजकल बहन जी या भाई साहब का अर्थ होता है कोई सामान्य परिचित युवक युवती, ना कि वास्तविक बहन और भाई या सहोदर या सहोदरा। वे परस्पर कैसी भी भावना रख सकते हैं, उनके लिए पवित्रता की भावना कोई आवश्यक नहीं है। सामाजिक परिवेश में परिवर्तन का ही परिणाम है कि भारत के किसी एक भाग में भाभी द्रौपदी का प्रतीक है तो किसी दूसरे भाग में सीता का। उत्तर भारत में मामा का अर्थ माँ का भाई ही होता है, किंतु दक्षिण भारत में मामा शब्द का अर्थ ससुर होता है। सामाजिक परिवेश के परिवर्तन के कारण ही एक पदार्थ विभिन्न नामों से जाना जाता है। पंडित जिसे पुस्तक कहता है, ग्रंथ कहता है, मौलवी उसी को किताब शब्द से संबोधित करता है। तो इस तरह से हमने देखा कि किस तरह से सामाजिक परिवेश में परिवर्तन के कारण ही शब्दों के अर्थों में परिवर्तन हो जाता है। अब हम अगले वीडियो में भाषा विकास के अन्य कारणों का विश्लेषण करेंगे। धन्यवाद।